दोस्तों, मुकेश अंबानी का परिवार आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश का परम भक्त है। आपने देखा होगा, मुकेश अंबानी कभी अकेले, कभी अपनी पत्नी के साथ, कभी परिवार के साथ वेंकटेश भगवान के दर्शन करने जाते रहते हैं। ये बताता है दोस्तों कि उनका परिवार तिरुपति बालाजी में कितनी आस्था रखता है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि मुकेश अंबानी, जिनकी खुद तिरुपति बालाजी में इतनी आस्था है, भगवान वेंकटेश में इतनी आस्था है, उनके चैनल में भगवान वेंकटेश के इस मंदिर के नाम पर खुलेआम गलत जानकारियां परोसी जा रही हैं, खुलेआम फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। मुकेश अंबानी जी, माना कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जरा इधर भी नजरें इनायत कीजिए, देखिए तो सही, आपके चैनल में खुलेआम अनर्थ हो रहा है। आपके चैनल में तिरुपति बालाजी के मंदिर के नाम पर खुलेआम झूठ परोसा जा रहा है। दोस्तों, ये तस्वीर सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल है और खुद सुप्रिया सुनेत ने शेयर की है। सुप्रिया सुनेत जो कि कांग्रेस पार्टी की मीडिया प्रमुख हैं, मीडिया सेल की प्रमुख, उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। जरा इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, न्यूज़ 18 के राजस्थान चैनल में, जैसे सारे चैनल, हर राज्य के चैनल है न्यूज़ 18 के, वैसे राजस्थान का भी चैनल है, उसमें ज़रा खबर का थंबनेल देखिए। आप जब मेरी भी वीडियोस में क्लिक करते हैं तो आपको पहले थंबनेल लिखा हुआ दिखाई देता है ना, जिसमें शीर्षक होता है खबर का। उस खबर को, उस शीर्षक को पढ़कर ही आप खबर में क्लिक करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि खबर का जो नाम है, खबर की जो हेडलाइन है, वो होता है थंबनेल यूट्यूब में। अब राजस्थान के न्यूज़ 18 के चैनल ने देखिए कितना गलत थंबनेल अपने प्रोग्राम में डाला है। प्रोग्राम में थंबनेल क्या दिया गया है, नाम क्या दिया प्रोग्राम का, तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र। और यही नहीं दोस्तों, बकायदा पूरे प्रोग्राम में ये नाम चला है, तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस शो को बनाने वाले या तो अनपढ़ गवार हैं या फिर वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू ने ही तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में इस तरह की मिलावट की बात कही, उन्हीं की रिपोर्ट में कही गई। और जो आरोप लगे वो इससे पिछले वाली सरकार पर लग रहे हैं, वाईएसआर कांग्रेस पर। वाईएसआर कांग्रेस वो पार्टी है जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी के नाम के पीछे कांग्रेस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कांग्रेस है। दोस्तों, वाईएसआर वो पार्टी है जिसने कभी भी पिछले 10 सालों में एनडीए के साथ भले ही गठबंधन ना किया हो, लेकिन जगन मोहन रेड्डी यानी कि वाईएसआर पार्टी के प्रमुख हमेशा से ही पिछले 10 सालों में लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के समर्थन में खड़े रहे जब भी कोई महत्वपूर्ण बिल पास करना होता था। ठीक वैसे ही जैसे ओडिशा के नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल उनका समर्थन करती थी, दोनों ही पार्टियों को इस चुनाव में पटकनी खानी पड़ी। मतलब आप कह सकते हैं कि सरकार आंध्र प्रदेश में मौजूदा दौर में जिसकी है वो एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। और इससे पिछली जो सरकार है उससे भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं था वाईएसआर कांग्रेस का, और ना ही गठबंधन से सरकार चल रही थी। तो फिर आखिर इस तरह के थंबनेल क्यों परोसे गए कि तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र? कांग्रेस कहां से आ गई इसमें? आरोप लग रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस पर, जिससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। आरोप लगाए हैं किसने? चंद्रबाबू नायडू ने, जिससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। तो फिर यहाँ पर कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? इस पूरे के पूरे मसले में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, न्यूज़ 18 या तो कांग्रेस का हाथ होने का प्रमाण प्रस्तुत करे, अन्यथा बड़ी विधिक कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान का शर्मनाक प्रयास। चैनल के एक पॉडकास्ट शो में तिरुपति के लड्डू विवाद को कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र लिखा। स्पष्ट है कि चैनल मैनेजमेंट द्वारा ये कांग्रेस को बदनाम करने, कांग्रेस के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए ऐसा लिखा गया है, जबकि कांग्रेस का इस विवाद से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चैनल को स्क्रीन पर पूरे दिन देश और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी होगी। दोस्तों, इस पूरे मसले पर जब मामला तूल पकड़ा तो कांग्रेस पार्टी की मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो मुखिया हैं, सुप्रिया सुनेत, वो सामने आई और उन्होंने पूरा सच बताया कि आखिर ये बेहुदा प्रोग्राम इस कदर बेहुदा नाम के साथ क्यों किया गया, झूठा प्रोग्राम। तो सुप्रिया सुनेत बताती हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक झूठा और भ्रामक करने वाला थंबनेल लगाया गया था। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हुई मिलावट पर शो था। पूरे शो में कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया गया था, लेकिन थंबनेल में इसे कांग्रेस की षड्यंत्र बता दिया गया। मैंने न्यूज़ 18 के सबसे शीर्ष संपादकों में से जब बात की तो उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए वीडियो को प्राइवेट किया और थंबनेल बदला है। थंबनेल लगाने वाली कोई 24-25 साल की लड़की थी, जिसको लगा कि कांग्रेस का नाम लगा दो, थोड़ी नफरत फैलाओ, वीडियो चलाओ। असल में तो सच ये है कि आज मीडिया के न्यूज़ रूम में जब ऊपर एजेंडा है नफरत फैलाना, तो फिर नीचे वाले भी वही कर रहे हैं। जब एजेंडा है कांग्रेस को हर चीज का दोष देना, तो नीचे वाले ऐसे थंबनेल बना रहे हैं।
सवाल तो खैर ये भी है कि क्या गलती सिर्फ उस जूनियर की थी या उसके ऊपर किसी संपादक, किसी एडिटर ने इसे चेक नहीं किया। आज आंध्र प्रदेश में बीजेपी के घटक दल की सरकार है और इससे पहले भी हर चीज में उनका सहयोग करने वाली पार्टी की थी, तो थंबनेल में मोदी जी की फोटो या नाम लगाकर सवाल पूछना बनता है, लेकिन वो हिम्मत कहाँ। ये पत्रकारिता का घृणित दौर है, बहुत ही घृणित। सोचिए दोस्तों, खुलेआम आप किसी पार्टी विशेष के लिए इतने भ्रामक जानकारी कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, न्यूज़ 18 कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां अगर इस तरह का पॉडकास्ट का प्रोग्राम हो रहा है, इसको लाइव किया जा रहा है, कोई 24-25 साल की लड़की केवल उस पॉडकास्ट के प्रोग्राम की प्रोड्यूसर नहीं हो सकती, उस टीम का कोई ना कोई हेड होगा। तो या तो उस टीम में इतने अनाड़ी बैठे हुए हैं, इतने लापरवाह लोग बैठे हुए हैं कि 24-25 साल के किसी फ्रेशर को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट इशू में प्रोग्राम हो रहा है और थंबनेल चेक भी नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम चेक भी नहीं कर रहे हैं। या फिर उस लड़की ने किसी हेड को दिखाया और उस हेड को भी यही लगा चलो कांग्रेस का नाम लिख दो, खबर थोड़ी ज्यादा उठ जाएगी, बिग बॉस थोड़े खुश हो जाएंगे। दोस्तों सोचिए, ये उस अंबानी के चैनल में हो रहा है जिनके घर में जब बेटे की शादी होती है तो दुनिया भर के बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाते हैं। इतना रुआब है, इतना रौब है मुकेश अंबानी का, लेकिन सोचिए उनका चैनल कितना थर्ड क्लास है। और उससे भी थर्ड क्लास वहां काम करने वाले लोग हैं जिनको ये तमीज नहीं है कि इतने सेंसिटिव इशू में आप कम से कम एक बार थंबनेल चेक कर लें। आप सोचिए कि उस लड़की की मानसिकता जो 24-25 साल की है, जिसने अभी पत्रकारिता में हार्डली 3-4 साल भी नहीं बिताए होंगे, अभी ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, कोई कोर्स करके बच्ची आई होगी, उसने काम शुरू कर दिया और उसके बाद उसने देखा न्यूज़ रूम में कि हर कोई बिग बॉस को खुश करना चाहता है और बिग बॉस को खुश करने का क्या तरीका है, कांग्रेस को गाली बको, राहुल गांधी को गाली बको, तो चलो इस मामले में भी कांग्रेस का नाम आप डाल दीजिए। इस पूरे के पूरे मसले में दोस्तों, इस पूरे के पूरे विवाद में कांग्रेस का ना लेना एक है, ना लेना दो है। क्या यही बात मुकेश अंबानी के चैनल में काम करने वाले लोगों को अखर रही है? दोस्तों, ये तो वो चैनल हैं जिन्होंने खुलेआम युद्ध के नाम पर वीडियो गेम चलाए, जिन्होंने खुलेआम नफरत फैलाई। लेकिन ये तो हद ही हो गई। जिस मामले पर देश भर में चिंता हो रही है, भगवान वेंकटेश के दोस्तों भक्त केवल देश में नहीं, दुनिया भर से भगवान वेंकटेश के दर्शन करने आते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मंदिर में। मैं खुद गई हूँ और मैं मानती हूँ कि बहुत से मंदिर मैंने देखे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी बिल्कुल अलग तरह का मंदिर है। चाहे उसकी भव्यता आप कह लीजिए, चाहे वहाँ ट्रस्ट जो सुविधाएं देता है श्रद्धालुओं को वो आप कह लीजिए, या वहाँ आने वाली भीड़ कह लीजिए। अरे वहाँ तो बाल उतारने और केवल लड्डू बेचने में ही कम से कम करोड़ों रुपए कमाता है ट्रस्ट। इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर है क्योंकि श्रद्धालुओं की आस्था बहुत ज्यादा है। वहां उस मंदिर में इतना घृणित पाप हुआ, इस तरह का मामला देखने को मिला और उसमें भी इतनी गलत जानकारी आप सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। कितने लोग होंगे दोस्तों जिन्होंने इस वीडियो में क्लिक किया होगा? हो सकता है बहुत से लोगों ने क्लिक ही ना किया हो, केवल थंबनेल पढ़ा हो कि तिरुपति प्रसाद मामले में कांग्रेस का षड्यंत्र, और थंबनेल पढ़ के उन्होंने राय बना ली हो कि देखिए कांग्रेस ने जानवरों की चर्बी वाला घी मिलाया या जानवरों की चर्बी मिला दी भगवान वेंकटेश के प्रसाद में। तो ये जो गलत परसेप्शन लोगों के बीच बन चुका है, अब तो खबर हटा दी गई, थंबनेल बदल दिया गया, सुप्रिया शिंदे कहती हैं, लेकिन जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसे लोगों पर न केवल कानूनी एक्शन होना चाहिए दोस्तों, बल्कि ऐसे चैनल मालिकों को भी सार्वजनिक तौर पर जवाब देना चाहिए कि इतनी भारी भूल उन्होंने कैसे की। आखिर इतने सेंसिटिव मामले में इतनी बड़ी गलती अगर हुई तो किसकी गलती है? केवल 24-25 साल के किसी नए या फ्रेशर पर आप पूरी जिम्मेदारी डाल सकते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आजाद पत्रकारिता को बल देते हैं।